भारत में हम गुलाम को लाने वाले हैं, अब आने वाला है, वो किसी भी दिन भारत में आ सकता है। हम किसी भी भाई के मान सम्मान में, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है, किसी के मान सम्मान में हम कमी नहीं आने देंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी का निरादर करता है, बेइज्जती करता है, तो उस बेइज्जती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। ना अपनी माँ बहनों के बारे में कोई गलत सुनेंगे जो इस आवाज को उठा रही है। तो हमें सबसे पहले ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी, इस बात को मानना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के मुल्क के बारे में, एक दूसरे के देश के बारे में कोई ऐसे अपशब्द ना कहें, कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना कहें वहां की सरकारों के बारे में, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम दूसरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उंगली ना उठाएं, जुडिशियल सिस्टम के बारे में उंगली ना उठाएं। ना हम तुम्हारे पे उठाएं, ना तुम हमारे पे उठाओ। उंगली उठानी है तो तुम अपने देश के हुक्मरानों पे उंगली उठाओ, हम अपने देश के हुक्मरानों पे उंगली उठाएंगे। कोई बात हमें कहनी है तो हम तुमसे कहेंगे, तुम अपने, लेकिन हम डायरेक्ट आपकी सरकार को नहीं कहेंगे, डायरेक्ट आपके देश के किसी अधिकारी पे उंगली नहीं उठाएंगे। वो हम तुम्हें कहेंगे, तुम अपने देश के अधिकारियों के लिए आप उंगली उठाओगे, आप आवाज उठाओगे। आप डायरेक्ट हमारे किसी अधिकारी को, किसी जुडिशियल सिस्टम को, किसी डिपार्टमेंट्स को, किसी गवर्नमेंट उसको आप कुछ नहीं कहोगे, आप हमें कहोगे, क्योंकि हम बासिंदे हैं यहाँ के, हमारा हक है उनके खिलाफ आवाज उठाना। अगर कोई काम नहीं होता है तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हम इस देश के वासी हैं और वो हमारे देश के ऑफिसर हैं। कोई बाहर का व्यक्ति उनके बारे में कहेगा, हम नहीं सुनेंगे, हम उनको 100 बातें खुद सुनाएंगे और उन अधिकारियों को वो सुननी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई भारतीय व्यक्ति आपके देश के बारे में, आपकी सरकार के बारे में नहीं बोलेगा और वो 100 बिन देता, आप बोलो 1000 बार, क्योंकि वो आपकी सुनेंगे, वो आपकी सुनेंगे, ये हमारी सुनेंगे, तब काम चलेगा। अगर इस परिवार को, हमने इंसानियत के परिवार को चलाना है और इस इंसानियत के केस को जीतना है और दुनिया को दिखाना है कि सबसे बड़ी चीज धन दौलत नाम शोहरत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। इंसानियत के मानने वाले, इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग, इंसानियत की सोच रखने वाले लोग, इंसानियत का जहन और दिमाग रखने वाले लोग, इंसानियत के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग, इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग। और उनकी कामयाबी, अगर दुनिया में आपको इंसानियत का डंका बजाना है कि हाँ, किसी केस को इंसानियत के नाते दुनिया के यूट्यूबर्स ने लड़ा, दुनिया के कमेंटर ने लड़ा, दुनिया के शेयर ने लड़ा और दुनिया के लोगों ने आवाज उठा करके एक केस को जिताया और एक इंसानियत का परिवार बनाया। देशों के नफरतों से निकलकर, देशों की आपसी रंजिश से निकलकर एक इंसानियत का प्लेटफॉर्म बनाया और उस इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर रह करके जाति पाति रंग रूप भूल करके, दुश्मनी भूल करके, तमाम चीजें भूल करके एक इंसानियत की बात को रखा। एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए, इज्जत और एहतराम करते हुए एक दूसरे का, और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा। क्योंकि एक एक साथी कीमती है, एक एक साथी। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान का नहीं, ये मुद्दा एक इंसानियत का मुद्दा है। इस मुद्दे को उठाने वाले जो लोग हैं वो एक इंसानियत का परिवार, एक इंसानियत के फील्ड के लोग हैं, वो एक इंसानियत का परिवार बनाए। चाहे वो भारत का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे दुनिया के किसी भी देश का है, चाहे वो भारत का बाहर किसी देश में रहता है या पड़ोसी मुल्क का भारत के किसी बाहर देश में रहता है। उन 4 बच्चों की आवाज को सुन करके, हैदर के रोते हुए को सुन करके
एक इंसानियत पैदा लोगों के अंदर हुई, एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इंसानियत के नाते इनकी आवाज उठाई जाए, तो वो एक परिवार मिला। भारत की ये सारी बहनें इकट्ठी हुई, भारत के बाहर के लोग इकट्ठे हुए, ये तमाम यूट्यूबर इकट्ठे हुए, और जितना इन यूट्यूबर्स का योगदान है उतना ही योगदान सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने वालों का है, कमेंट लिखने वालों का उतना योगदान है। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं, जो शेयर करके इस आवाज को पूरी दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं, भारत की सरकार के सामने पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार के सामने पहुंचा रहे हैं, दुनिया के लोगों के सामने इस केस को उठा रहे हैं। जितने कमेंट करने वाले लोग हैं, उनके चैनल नहीं, फिर भी वो कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, वो बेचारे शेयर करते हैं। आप जो लाइव आते हो, आपकी आवाज को वो दुनिया में फैलाते हैं। वो तमाम लोग इस लड़ाई के हिस्सेदार हैं, तमाम लोग इसके योद्धा हैं। तो जब हम इंसानियत के काम को लेकर लड़ रहे हैं, हमारा एक परिवार हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर नहीं, बल्कि एक इंसानियत का परिवार बना है, इंसानियत की आवाज उठाने का परिवार बना है, तो उस परिवार में अगर दो बर्तन हैं तो वो कहीं ना कहीं खड़कते जरूर हैं। गिले शिकवे भी वहां होते हैं जहां कुछ लगाव होता है, जहां एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होता है, लेकिन वहां किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती। वहां पर हमें एक दूसरे को मान सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जो आवाज उठाई जा रही है इंसानियत की आवाज, उस आवाज इंसानियत की आवाज के अंदर हमें एक दूसरे की इज्जत करना हम सबका फर्ज है, हम सबकी बेसिक जिम्मेदारी है एक दूसरे के मान सम्मान को बनाए रखना। उसके लिए सबसे बात जरूरी यह है कि इस इंसानियत की आवाज को उठाने वाले परिवार के अंदर कुछ लोग, काफी लोग भारत के हैं, काफी लोग पाकिस्तान के हैं, काफी लोग दूसरे देश के हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम मुल्कों से, अलग अलग मुल्कों से हैं, और हमने ये नहीं देखा कि ये मुद्दा पाकिस्तान का है, ये मुद्दा हिंदुस्तान का है, और हमने इंसानियत के परिवार में हम शामिल हुए हैं, और एक दूसरे पर छीटाकशी करने से, एक दूसरे पर किसी भी छोटी छोटी बात को लेके छीटाकशी करने से हम सबको बचना पड़ेगा। ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो गलती ना हो। अगर हो जाए तो उसकी आपस में एक दूसरे की गलतफहमी को दूर करें। एक दूसरे के मान सम्मान में कोई ठेस पहुंची है, उस ठेस को के लिए अपने आप को उसके सामने फील कराएं कि भाई ये वाकई चलो गलती से हुई है, जैसे हुई वो हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, और आइंदा के लिए भविष्य में ध्यान रखें अगर आपको इस जंग को जीतना है तो। वरना तो आप सभी की मेहनत, जो आपने 1.5 साल से मेहनत करी है, अब वो मेहनत मिलने का फल आया तो वो सब खराब हो जाएगी। क्योंकि अब भारत में हम गुलाम को लाने वाले हैं, अब आने वाला है, वो किसी भी दिन भारत में आ सकता है। उसकी तमाम डिफिकल्टीज हमने दूर कर दी हैं, कभी भी भारत में हम उसको ला सकते हैं। अब दुनिया देखेगी कि हाँ वाकई आ गए। तो किसी ने कितनी भी बड़ी कोशिश की हो उसको रोकने के लिए या उसको ये करने के लिए कि वो भारत में ना आए, बट हमने भी अपनी सारी कोशिश की है, कभी भी भारत में आ सकता है।